एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में गरीब दो भाई रहते थे। वे दोनों छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाते थे। उनमें बड़ा भाई काम करता और उन पैसों से घर का राशन लाता, परंतु छोटा भाई अपने पैसों को अपने पर ही खर्च कर देता है। अपने लिए कपड़े और सामान ही खरीदता था। एक दिन की बात है, दोनों भाई एक घर के पास काम कर रहे थे। तभी बड़े भाई को एक पेड़ के नीचे एक सुनहरा डंडा दिखा। वह उस डंडे के पास गया और उसे जैसे ही उठाया तभी पेड़ ने कहा, बेटा, यह डंडा मैंने तुझे दिया है। मुझे पता है कि तू अच्छा इंसान है और गरीब भी है। यह डंडा मैं तुझे तेरी अच्छाई के कारण दे रहा हूँ। यह डंडा जिस चीज को भी छू लेगा वह सोने का हो जाएगा, और ऐसा तू ही करेगा तब यह काम करेगा। अगर कोई और इसे छू लेगा तो वह भी सोने का हो जाएगा। उस डंडे को लेकर घर आ गया। शाम को उसका भाई घर आया तब उसने कहा, भैया, आप कैसे इतनी जल्दी घर आ गए? सारा काम मुझे ही करना पड़ा। अपने भाई को सारी बात बताई। घर के कमरे से डंडा लाया और अपने भाई को दिखाया। भैया, ये डंडा तो कितना चमक रहा है। इसका आपने उपयोग किया कि नहीं? नहीं भाई, समय आने पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। रात को दोनों भाई खाना खा के सो गए। आधी रात को जब छोटे भाई की नींद खुली तो उसने डंडे के तरफ देखा। वह डंडे के पास गया और डंडे को जैसे ही छुआ वह सोने का बन गया। वह रात भर वहीं पड़ा रहा। जब सुबह हुई उसका भाई उठा और जब उसने अपने भाई को देखा तो वह चौंक गया। वह अपने भाई के पास गया, अपने भाई को छुआ और फिर रोने लगा। जब उसने देखा कि डंडा उसके हाथ में है तब उसने पेड़ की बातों को याद किया और डंडे को लेकर उस पेड़ के पास भागा। वह पेड़ के पास पहुंचा। उसने बोला, पेड़ जी, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, कृपया करके मेरी बात सुनिए, कोई जवाब तो दीजिए। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? आपको तो मालूम ही होगा, मेरा भाई इस डंडे को छू लिया है और सोने का बन गया है। कृपया करके आप मेरी मदद करें और मेरे भाई को फिर से ठीक कर दें। पेड़ से आवाज आई, बेटा, मुझे सब मालूम है कि तुम्हारा भाई सोने का बन गया है, पर यह सब उसके लालच का कारण है। वह लालच की वजह से डंडे को छूने गया और फिर सोने का बन गया। मैं अपने भाई की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण ही उसे माफ करता हूँ। तुम घर जाओ, इस डंडे को उसके ऊपर रखना, वह फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका जादू पलट दिया है। और घर जाके जैसे ही अपने भाई के शरीर से उस डंडे को लगाया वह ठीक हो गया। इसके बाद उसका भाई लालच करना छोड़ दिया और वे दोनों खुशी से जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच की वजह से हम कोई बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमें हमेशा ईमानदार बनकर जीना चाहिए। इसका हमें इनाम जरूर मिलेगा और हम इससे खुशी पूर्व जीवन बिता सकते हैं।